हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। आज मैं वीडियो पार्ट 2 लेकर आई हूं और इससे पहले का हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया है। यहां पर अब हम सबसे पहले पोषण को पढ़ेंगे। पोषण पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई सजीव पोषक तत्वों या भोजन को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है। यहाँ पर एक शब्द आया है, ग्रहण का मतलब होता है यानी हमने भोजन को खाया और हमने उसका उपयोग ऊर्जा के रूप में किया, तो वह हमारा पोषण होगा। अब हम यहाँ पर इसके दो प्रकार पढ़ेंगे, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी यानी स्व का मतलब होता है अपना यानी स्वयं। वह जीव या पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। उसके बाद है विषमपोषी। वे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, यानी ये ऐसे जीव होते हैं जो अपने आप भोजन नहीं बना सकते जब तक इन्हें कोई दूसरा व्यक्ति मदद ना करे। इसे हम विषमपोषी कहते हैं। अब हम स्वपोषी और विषमपोषी को और अच्छे से समझने के लिए इसके उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले स्वपोषी का उदाहरण है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, हरे पेड़ पौधे, यानी जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सभी स्वपोषी कहलाते हैं। चाहे वह पेड़ किसी भी तरह के हों, आम का हो सकता है, नीम, अमरूद, सेब, पीपल, घास, यानी इन सब पेड़ों के अलावा भी और जितने पेड़ पौधे होते हैं सभी स्वपोषी होते हैं, क्योंकि पेड़ अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, पानी, हवा के द्वारा स्वयं बनाते हैं, इसीलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है विषमपोषी का उदाहरण कि सभी जंतु यानी सभी जानवर। बच्चों, जितने भी आपने जानवर देखे हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण, खरगोश और भी आपने देखे होंगे, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पर पेड़ है जिनके पत्तों और घासों को गाय खा रही है। क्यों? यहाँ पर गाय जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती, वे पेड़ पौधों पर निर्भर होती है, तो इसीलिए गाय हमारी किसका उदाहरण है? विषमपोषी का उदाहरण है। बकरी वो भी क्या खाती है? घास खाती है, वो भी हमारा क्या है? विषमपोषी का उदाहरण है। इसके अलावा हम यानी मानव भी सब्जी, फल, अनाज पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं, इसीलिए मानव भी विषमपोषी का एक अच्छा उदाहरण है। इसके बाद है परपोषी। जब कोई जीव या पादप अपने भरण पोषण के लिए यानी अपना पेट भरने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, इसे परपोषी कहते हैं। अब ये परपोषी जो जीव हैं ये या तो मरे हुए जीवों पर निर्भर होंगे या फिर जीवित जीवों पर निर्भर होंगे, तो इनके दो भाग हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं इसे और अच्छे से। परपोषी के दो भाग हैं, परजीवी और मृतजीवी। परजीवी वे पौधे या जीव जो अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं उसे परजीवी कहते हैं, यानी ये जिंदा प्राणियों के शरीर से प्राप्त होते हैं, तो ये परजीवी कहलाएंगे। इसके अलावा हम पढ़ते हैं मृतजीवी। मृत का मतलब होता है मरा हुआ, यानी वे पौधे जो अपना भोजन अन्य प्राणियों में मृत शरीर से प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। इसके बाद हम परजीवी का उदाहरण पढ़ेंगे और मृतजीवी का भी उदाहरण पढ़ेंगे ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर परजीवी और मृतजीवी का उदाहरण है। परजीवी का उदाहरण अमर बेल है, क्योंकि यह एक जीवित प्राणी से उत्पन्न हुआ है, तो यह इसका एक उदाहरण हुआ। उसके अलावा यहाँ पर मशरूम आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा मृतजीवी का उदाहरण है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मशरूम एक छतरी नुमा आकार का है,
जो मशरूम होते हैं वो बच्चों आपने मार्केट में भी देखा होगा कि उन मशरूम को हम खाने में उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ मशरूम ऐसे भी होते हैं जो हानिकारक होते हैं, जो नमी वाले स्थानों पर या वर्षा के दिनों पर सड़ी गली वस्तुओं या लकड़ियों पर स्वयं ही यानी अपने आप ही उग जाते हैं। वे मशरूम हानिकारक होते हैं जिनका हम अपने खाने में उपयोग नहीं करते। तो मशरूम भी बच्चों कई प्रकार के होते हैं, इसीलिए जो मशरूम है वो एक अच्छा उदाहरण है किसका, मृत जीवी का। क्यों? क्योंकि यह मरे हुए जीवों से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा इसका एक और उदाहरण है मृत जीवी का कवक, यानी जिसे फफूंदी भी कहते हैं। अब हम इसे आगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में पढ़ेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू।